स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे, जो कि हम लोग क्लास 9-10 का कर रहे हैं, विज्ञान का। तो सेट नंबर 7 हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो बोल रहा है कि त्रिवेणी was a very popular Kannada writer. Her dash was easy to read and very convincing. Her stories dash dealt with problems in the lives of dash people and were always very interesting. Dash for Kannada literature. She died very young. Dash. उसके बाद है readers continue to appreciate her novel even today. अब ऊपर में नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे डैश था वहाँ पे नंबर 1 2, यानी कि यहाँ पे कैपिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक नंबर 1 में जो हो जाएगा वो होगा कि स्टाइल। स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद होगा हर स्टोरीज। तो सेकंड का क्या होगा? तो सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। तो सेकंड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूजुअली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब हम लोग यूजुअली वहाँ पे दे देते हैं, यानी कि हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विथ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें ऑर्डिनरी। जब ऑर्डिनरी हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कि ऑर्डिनरी पीपुल आर वेयर ऑलवेज वेयर इंटरेस्टिंग। अब बोल रहा है 4 में कि 4 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो 4 में जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो होगा अनफॉर्चुनेटली। तो अनफॉर्चुनेटली यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो ब्लैंक नंबर मतलब 5 में क्या होगा। तो ब्लैंक नंबर 5 में हो जाएगा हाउएवर। अब जब हम लोग इसको फिल करते हैं नंबर वाइज तो वहाँ पे देखिएगा आपका पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। वन शुड नॉट डैश। उसके बाद है हीनियस क्राइम्स। तो हीनियस क्राइम्स का हो जाएगा परपेट्रेट हीनियस क्राइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as one word substitute for the given group of words. A room where food, crockery and cutlery are kept. तो इसका क्या हो जाएगा? पेंट्री। ऐसा रूम जहाँ पे फूड, क्रॉकरी और कटलरी रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेंट्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फेज। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा इन डिजॉर्डरली हेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि इसमें से कौन सा है? तो वेदांत। वेदांत है जो दीर्घ संधि है। पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है, तो पेड़ से में कौन सा कारक होगा? पत्ता है जो अलग हो जा रहा है, पत्ता गिर जा रहा है, तो आपादान कारक। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। तो इसमें त्रुटि बोल रहा है, तो त्रुटि क्या हो जाएगा? तो त्रुटि हो जाएगा रहा है, विशेषता रहा है, तो ये रहा है जो त्रुटि है, गलत है। विशेषता है होगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है जो कालवाचक का प्रयोग हुआ है, यानी कि कितना देर में आएंगे, तो ये काल बता रहा है, समय बता रहा है। बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की कृतियों की भाषा जो है वो ब्रज है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया कहते हैं। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा?
तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र मतलब कि क्रोध। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो रामविलास शर्मा को मिला है। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का जो पर्यायवाची है वो नहीं है क्या? तो सोचना। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो झा हो जाएगा इसमें। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने का अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वो लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर में को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया अमृत और विष। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षणभंगुर जो है ना वो कौन सा विशेषण है? तो कालबोधक। कृतिलता किस भाषा की रचना है? तो कृतिलता जो है किसकी रचना है? तो अपभ्रंश की। अगला है कि लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लव है जो कुश का भाई है, तो यह संबंध हो गया एक दूसरे का। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन है? तो तिमिर का होता है आलोक। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन है? तीक्ष्ण मतलब इसका विलोम हो जाएगा मंद। तीक्ष्ण मतलब तेज होता है, धार, तेज धार। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिंग। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो आदित्य है जो सूर्य का पर्यायवाची है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो ट है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द है जो कोश है। अगला है जनरल स्टडी। तो दोस्तों आप लोग इसको है जो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। जनरल स्टडी का जो भी क्वेश्चन है मैथ्स का, ये मैथ्स का मैं नहीं सॉल्यूशन करा सकती क्योंकि इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन की ओर। मार्च 2024 में किए नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? 39 का हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ज्ञानेश कुमार, इसमें से जो ये ज्ञानेश कुमार है और सुखवीर सिंधु, ये जो है सुखवीर सिंधु को क्या किया गया है? मार्च 2024 में ये नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ये ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंधु को है जो नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो राजीव कुमार है जो वर्तमान में है। और मार्च 2024 में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश और सुखवीर सिंधु को। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन बने थे जो भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये किया गया विशाखापत्तनम में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। किस राज्य के राजकीय पशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। अगला दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो भारत का पहला शहर बना है भोपाल। हाल ही चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चा तीबू द्वीप जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो 5वीं यानी कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मार्च 2024 में दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है ना वो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल में आयोजित हुई थी।
आयोग की बैठक जो कहाँ हुई जो थी, तो सियोल में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो इसमें से क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, इनमें से है ही नहीं, क्योंकि वो सियोल में हुआ था। किसे यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने किया। फरैजी आंदोलन का शुरुआत किसने की, तो फरैजी आंदोलन का जो शुरुआत है वो हाजी शरीयतुल्लाह ने की। 1875 के दक्कन के दंगों के तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण था अकाल का छाया। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी, तो इसमें है जो किसने मांग की थी, तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने की थी। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो ये थे विलियम टेलर। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1922 में कौन बने थे, तो बने थे चित्तरंजन दास 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है, तो रेंगूर रेगूर। पृथ्वी पूरी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है माध्यगंगा मैदान से। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो मृत सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है, तो ईरान है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ए वेगेनर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो शनि का। सरगैसो सागर एक हिस्सा है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है कहाँ का, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आवर्त सारणी का समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है, तो यह परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ जाती है। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है, तो यह होता है एलील आइसोथाइसाइनेट के कारण। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो ये है जो आसमानी रंग की किरण अधिक झुक जाता है, आसमानी रंग का जो किरण है वो क्या हो जाएगा, अधिक झुक जाएगा। कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो C4H10 ये C4H10 C3H8 और C5H12 जो है ये तीनों क्या है, ये तीनों संतृप्त कार्बन है, संतृप्त। तो ये तीनों जो है ना संतृप्त कार्बन है। तो असंतृप्त किसे बोलेंगे, तो असंतृप्त जो होता है वो C2H4 जो है वो ये असंतृप्त कार्बन है। तो असंतृप्त कार्बन का यौगिक होता क्या एक्चुअली, तो ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होते हैं। तो ऐसे एलिफैटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा क्या होते हैं, त्रिबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 68 कोशिका में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये हो जाती है कोशिका द्रव्य में। उच्च पोषक स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जैविक आवर्धन। हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें किया जाता है आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग ना करते हुए तो चलकर जाना। अगला है पार्ट 3 जो है साइंस आ गया हमारा मेन पार्ट। तो निम्न में क्या ऊष्मागतिकी से संबंधित नहीं है, तो ऊष्मागतिकी से संबंधित नहीं है जो अभिक्रिया की दर। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें कोई 2 तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, तो NH4NO3 पंद प्रिंदग्ध प्लास्टर क्या होता है, तो होता है CaSO4।
किस धातु का कार्बोनेट सर्वाधिक स्थायी है? तो Na। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन क्या है? तो विभवांतर बढ़ता है व धारा क्या होता है? घटता है। विभवांतर बढ़ता है और धारा क्या होता है? घट जाता है। एक शुद्ध प्रेरक कुंडली में 0.1 एंगस्ट्रॉम बहने वाली धारा 0.5 एंगस्ट्रॉम सेकंड की दर से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप शक्ति का बहाव 0.5 वाट है। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? तो जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पे 10 एच। अगला है गायनिकोमेस्टिया किस अवस्था दिख सकती है? तो गायनिकोमेस्टिया जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिख सकती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपद के उदाहरण हैं। तो जो अग्रपद के उदाहरण है दोस्तों वह है समजात अंगों के। ठीक है, समजात अंगों के। डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या सम्मिलित है? तो डीएनए के प्रत्यक्ष प्रभाव में जो सम्मिलित है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से हो जाएगा पिरिमिडीन डायमर का निर्माण, उसके बाद है प्यूरिन या पिरिमिडीन क्षारकों का निष्कासन और रज्जुकों को क्रॉस बंधन, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्र के विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में किसकी तीव्रता अधिक होगी? तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता हो जाएगी आनुवांशिक अपवाहन का। डीएनए और आरएनए के बीच क्या समानता है? तो डीएनए और आरएनए के बीच समानता जो है वो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किस चीज़ के बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। गृहिणी यानी कि ड्यूडेनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियाँ होती है जिसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। ये 2 हार्मोन क्या है? तो 2 हार्मोन जो होते हैं वो है सिक्रेटिन और कोलिस्टोकाइटिन है। 10 डिग्री कोण वाले प्रिज्म से 2.5 डिग्री का विचलन प्राप्त होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है? तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो 1.25 होगा। 1 ग्राम चीनी के टुकड़े पर 0.96 उसके बाद कि 6 ग्राम मोम से लेप किया जाता है। यदि लेपन टुकड़े का जल में भार 16 ग्राम हो तो चीनी का ग्राम सेंटीमीटर में क्या होगा? तो 84 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, जब उसको सॉल्यूशन कर तो 1.48 हो जाएगा। किरचॉफ का नियम किसके लिए लागू होता है? तो किरचॉफ का जो नियम है वो AC और DC दोनों में लागू होता है। AC और DC दोनों में लागू होता है। कोई ऑप्टिशियन शक्ति -0.5D निर्देशित करता है। संगत लेंस कैसा होना चाहिए? तो संगत जो लेंस है वो होना चाहिए 2 मीटर फोकस दूरी का आपतल लेंस। 2 मीटर दूरी का आपतल लेंस होना चाहिए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 कि 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है। यदि बल का लगाव बिंदु घूर्णन अक्ष पर हो तो इस बल का घूर्ण 5 न्यूटन × मीटर हो तो घूर्णन अक्ष पर कितनी दूरी पर बल आरोपित होगा? तो घूर्णन अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर होगा। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इसके पृथ्वी तल के मान का आधा हो जाएगा? तो ये इसका आंसर जो है वो √2 - 1 × r हो जाएगा। कि कोई पिंड अवतल दर्पण के फोकस पर है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो जब पिंड है जो अवतल दर्पण के फोकस पर होगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो हो जाएगा अनंत पर वास्तविक होगा और प्रतिलोमित अत्यंत विवर्धित होगा। 2 लेंस से बने लेंस युग्मक की प्रकृति अपसारी है तथा इसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। अभिसारी तथा अपसारी लेंसों की आवर्धन क्षमताओं का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 3:5 है। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए जो आवश्यकता है वो है अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। एक गेंद स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से पृथ्वी तल की ओर गिर रही है। गिरते समय किसी बिंदु P पर इसका वेग है। इसमें सर्वाधिक वेग का 1/√3 है। P बिंदु का गेंद की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात है वो 1:1 होगा। द्रव तथा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पर निर्भर करती है। अम्ल ABCD का pH मान क्रमशः 1 to 4 और 2.5 है। तो निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जो प्रबल अम्ल है वो जाएगा A। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी?
तो संवेद में जो निश्चितता है वह अनंत होगी। किसी पदार्थ का सन्निकट संयोजन नीचे दिया गया है। अब ये संयोजन दिया हुआ है तो यह पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, तो पदार्थ जो है ये जो भी दिया हुआ है सारा क्या है, सीमेंट में आता है, सीमेंट होगा, क्योंकि CO 60%, Al2O3 5%, SiO2 है जो 20 से 25% और Fe2O3 अगर होगा तो क्या कौन सा चीज़ है, तो सीमेंट है। 97 है यौगिक, उसके बाद ये दिया गया है, ये नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 3-मेथिल 2-पेंटीन, 3-मेथिल 2-पेंटीन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों और संभारिकों के संबंध में सही है, तो समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होता है और संभारिकों में परमाणु संख्या समान होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2, जो भी ये दिया हुआ है पूरी तरह से गलत है। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 17U है, तो इसके एक नमूने में में 9x15 एवं 9x18 का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका जो प्रतिशत है वो 33.3 और 66.6 हो जाएगा। KL और CuSO4 को जब मिलाया जाता है तब ये क्या देते हैं, तब ये K2SO4 प्लस Cu2Al2 देते हैं। एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, लवण किसके बने होते हैं, तो जलीय विलयन जब क्षारीय होता है तो लवण होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। दिक लवण वह है जो निम्न में क्या देता है, तो दिक लवण जो है वो 2 कैप्टायन और ऋण आयन देता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से निम्न में क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल में डालते हैं तो एसिटिलीन बनता है। मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है, तो मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कैरेंस, एरिक वर्क, शेरमैन मेक। विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है, तो विडाल टेस्ट है जो टाइफाइड ज्वर की पहचान की जाती है। यकृत का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है, यकृत का जो सिरोसिस रोग है वो अल्कोहल के लगातार सेवन से होता है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, सेरिब्रम है जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, फोर ब्रेन में। क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है, तो क्रिसमस जो है हीमोफीलिया बी का। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है, तो यह लिम्फोसाइट्स है। जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है, जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है तो वो हो गया गाय एवं भैंस में। प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव कौन है, तो है ई कोलाई। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो डिक्लोफिनेक। किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित हैं, तो नारियल और पाल्मी। मेथिल ऑरेंज पीला रंग किसके साथ देता है, तो क्षारीय विलयन में। अमर बेल यानी कुस्कुटा किसका एक उदाहरण है, तो बाह्य परजीविता का। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल है, जिनको चुनिए, तो ये हो जाएगा ओलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस एक को जीवक पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ईडोनेल्ला स्कैसिस यह क्या है, ईडोनेल्ला स्कैसिस जो है वो जीवाणु है जो पेट प्लास्टिक को पचाने में सक्षम होता है। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार है, तो अनुवांशिक जो विकार है वो है हीमोफीलिया भी हो जाएगा, इसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और थैलेसीमिया हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें है जो कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए दोस्तों मैच करते हैं इसको हम लोग। तो लैक्टोस खट्टा दूध यही पहला ही गलत हो गया, यानी कि ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी का तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडा वाटर ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, लाल चीनी ठीक है, ये दोनों ठीक है, यानी कि फर्स्ट ही गलत था। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है,
प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बंद होता है वैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। निम्न में से किस समूह के चारों ओर जंतु शिशुओं को जन्म देता है? चारों जंतु शिशुओं को जन्म देता है तो कंगारू, हेजहॉग यानी कि जंगली चूहा, और डॉल्फिन और लोरिस, ये है जो शिशु को जन्म देता है, यानी कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। कार के छत से 1 मीटर की लंबाई एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल लटकाया गया है। पथ के छड़ द्वारा बना कोण क्या होगा? तो पथ के द्वारा जो बना कोण होगा वो होगा 45 डिग्री पे। एक जल की भरी बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त पर इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। इस एक चक्कर का अधिकतम समय क्या होगा? तो 4 सेकंड होगा। अगला है, एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक आपतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी? तो 5 सेंटीमीटर से गुजरता है, यानी कि फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या यानी कि सी हो जाएगा 10, और फोकस दूरी यानी कि एफ हो जाएगा c/2, यानी कि 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर आंसर। तो उपयुक्त में से 126 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, फेलिंग विलियन निम्न में से कौन सा है? तो फेलिंग जो विलियन है वो है CuSO4 + NaOH। यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक अलग अलग पथ 1, 2 और 3 तक ले जाने के लिए किया गया कार्यक्रम से W1, W2 और W3 है, तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या होगा? तो इसमें सही संबंध हो जाएगा W1 बराबर W2 = W3। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते? तो मायोग्लोबिन। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है? तो आवर्तों में घटता तथा समूहों में बढ़ता है। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इस पर क्या प्रभाव होगा? तो किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इस पर क्या प्रभाव होगा? तो हो जाएगा आयतन में वृद्धि व घनत्व में कमी होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसके स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया जाता है? तो हो जाएगा संवहनी ऊतक। N2 के ब्रॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो N2 के जो ब्रॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सभी जगह पर क्या होगा? समान होगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर त्रिज्या क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा H2/4 Me²। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन अचर रहेगा? तो हो जाएगा वेग का क्षैतिज घटक। उसके बाद है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, उसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी की निम्न में क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा -7.2 सेंटीमीटर। नाभिकीय विखंडन की व्याख्या बोहर तथा व्हीलर ने किसके द्वारा की थी? तो द्रव्य बूंद मॉडल के द्वारा की थी। अगला, मानव अवस्था से प्रारंभ करके किसी आदर्श गैस m बराबर 28 किलोग्राम पर किलोग्राम मोल के 3 किलोग्राम मात्रा के आयतन को संतापित संपीड़न द्वारा आरंभिक आयतन 1/5 कर दिया जाता है, तो एंट्रोपी में हुए परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो हो जाएगा -715 जूल पर kg। 140 है कि बैरोमीटर को क्या किया जाता है? तो बैरोमीटर को इसमें से हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो हाँ सही है। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं गलत है। द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, गलत है। उसके बाद मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, हाँ सही है, यानी कि ये मौसम के पूर्वानुमान यानी और वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 1 और 4 हो जाएगा। किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, यदि उस वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
तो उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक और आवर्धित होगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 142 में कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एंडोक्राइनिन ग्रंथि ब्रिक जो है वो जोड़े के रूप में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि, युग में लिखा है ग्रंथि, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है उच्च विभव पर निम्न धारा। डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। किसी द्रव्यमान वितरण के कारण एक्स दिशा के गुरुत्वीय क्षेत्र व्यंजक E बराबर kx-3/2 द्वारा दर्शाया गया, जहाँ k एक धनात्मक नियतांक है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव को शून्य लेते हुए उनका मान x दूरी पर क्या होगा। तो 2k/√x। एक विज्ञान की पुस्तक में A और B द्वारा नामांकित दो क्षण चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। A में 6 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और B में इसके उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है। तो A की सामर्थ्य B के सामर्थ्य से कितनी गुनी होगी। तो A का जो सामर्थ्य है B के सामर्थ्य की 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं तो उसमें मिथेन को उपयोग में लाया जाता है, मीथेन को। इच्छु शर्करा से संश्लेषित सिरके में होता है। तो इच्छु शर्करा से संश्लेषित सिरे में होता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। तो ये हो जाएगा यह स्थिर रहता है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। तो 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा और इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मैं अगला सेट नंबर लाऊंगी। सेट नंबर जो होगा वो 8 होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।